Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first day of Cloud Odyssey, Cloud Essential, Building a Strong Foundation. My name is Mohammad Wali Ahmed and I'm your host for today's session. So before starting our session, how many of you are excited for this event? Let me know in the chat box. हैंड रेस भी कर सकते हैं जबरदस्त. So before starting our first session, let's welcome our first speaker of session, Syed Muhammad Maaz Farooq. He is a cloud engineer at Amazon, founder of DevOps, and also Azure certified. So let's welcome Maaz bhai. आपके आपने बिजी रूटीन में से इतना टाइम निकाला हमारे सेशंस के लिए. आगे नेक्स्ट 3 सेशंस मौज भाई कंडक्ट करवाएंगे. सो लेट्स jump into the first day of Cloud Odyssey, the Cloud Essentials. Over to you, Maaz bhai. Assalamu alaikum everyone. Thank you Wali for the kind introduction. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ किसी पॉइंट पे आप लोगों को कम आए तो वली आप या आप में से कोई भी चैट में मेंशन कर दे तो फिर हम लोग उसको भी ज़रा दोबारा रिविजिट कर लूँगा. मैं अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? जी भाई क्लियर, बिल्कुल क्लियर. ओके अच्छा, तो स्लाइड्स मैं शेयर कर लूँ वली या आप करेंगे अपनी तरफ से? नहीं आप कर लें, आप वो फिर जैसे फिर आपको कंटेंट भी होगा. ठीक है ठीक है. अच्छा ये विजिबल है पावर पॉइंट मेरा? जी विजिबल हो गया. ओके अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं. तो माई सेल्फ सैयद मौज फारूक. मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ. आई एम अ क्लाउड इंजीनियर एट एवेंसियन विच इज़ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी. तो ये लोग बेसिकली इंडस्ट्री जो 4.0 है, जिसमें आपकी जो ऑटोमेशन की जो सब स्टेशंस होते हैं उन पे जो सेंसर्स लगते हैं, जो उनकी ऑटोमेशन होती है पूरे प्लांट की, उस प्लांट की ऑटोमेशन के हार्डवेयर से लेके उसके प्रॉपर डैशबोर्ड जो बनते हैं, उसकी डाटा एनालिटिक्स जो होती है, सारी पाइपलाइनिंग जो प्रोसेस का होता है, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं. अच्छा उसके अलावा एक डेवऑप्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एडटेक, अभी मैंने उसको फाउंड किया और उस सिलसिले में मैं एक वीसीज के साथ भी अटैच हूँ. तो अगर आप लोगों ने उस सिलसिले में मुझसे कोई चीज़ पूछनी हो, किसी से कनेक्ट करवाना हो, तो डू लेट मी नो. उसमें भी मैं आप लोगों की काफ़ी असिस्टेंस कर सकता हूँ बिकॉज मैं हैकाथॉन्स में और आगे पीछे जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसमें मैं काफ़ी हद तक एक्टिव रहा हूँ. एंड एज फार एज कम्युनिटीज़ आर कंसर्न, तो प्रीवियसली IEEE में ही मैं UET IEEE का चेयरपर्सन रहा हूँ और AWS कम्युनिटी को भी पार्ट रहा हूँ. तो आई थिंक हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट देयर इज़ रिगार्डिंग योर फील्ड. अच्छा सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हम आज कर क्या रहे हैं, तो क्लाउड इसेंशियल्स जो है बेसिकली आप में से कितनों को आइडिया है. अच्छा यार वली, आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई हैंड रेस करके स्पीक करना चाहते हैं ना तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना. तो क्योंकि हम लोग इसको एक प्रेजेंटेशन सेशन नहीं मैं रखना चाह रहा, इसको मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप यहाँ से जब जाएँ तो आप किसी के साथ क्या कहते हैं कन्वर्सेशन कर सकें प्रॉपरली, ठीक है. तो जो इस पहले सेशन का मकसद है वो ये है कि आप लोगों की जो बेसलाइन है रिगार्डिंग क्लाउड वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है. और उसके बाद वाले जो होंगे उसमें हम आपकी हैंड्स ऑन को भी इतना कर लेंगे कि लाइक से अगर आपने किसी भी आप प्रोफेशनल से मिलते हैं तो व्हाट यू टॉक अबाउट क्लाउड इज़ प्रोफेशनल, ठीक है ना, रादर देन कि आपको एक आइडिया है जो कि आप थ्योरी से आगे पीछे से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लर्निंग के एतबार से हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है. तो अगर कोई आप में से सवाल पूछना चाहे या पार्टिसिपेट करना चाहे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इन दैट ऑल्सो, ठीक है. अच्छा तो क्लाउड, आप में से कितनों को आइडिया है कि क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर, डाटा, इस फील्ड की आजकल क्या वैल्यू है? इफ एनी वन ऑफ यू नो. अच्छा रुके मैं स्क्रीन को उस तरह कर लेता हूँ शेयर. अब्दुल रहमान, यस आप बताएं, या आप में से कोई भी बोल सकता है. इसी सीन है. तो यानी क्लाउड बेसिकली होता है कि जो हम अपने को जो सर्विसेज हैं या सर्विस जो होते हैं उनको हम आउटसोर्स कर देते हैं उस हार्डवेयर को, और हम किसी रिमोट सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए.
उसको क्लाउड कहते हैं, और उसके आगे क्या था कि आपने साइबर का कहा था शायद? नहीं मतलब एज इन जनरल मैं कह रहा हूँ इस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को कितनी नो हाउ है, जनरल पर्सपेक्टिव ठीक क्या है, है मतलब। फिर आगे डेवऑप्स है, उसमें हम यानी कि टोटल देखते हैं डेवलपमेंट की साइकिल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह टेस्टिंग और चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। सही हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब जिस तरह से अब्दुल रहमान ने बताया तो दैट इज़ वेरी मच ट्रू, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो हर इंडस्ट्री जो इंडिविजुअल जिस तरह से क्लाउड को यूज़ कर रहा है ना वो क्लाउड को उस तरह से देखता है। तो लाइक फॉर इंस्टेंस जो क्लाउड की डेफिनेशंस है ना दैट वुड वेरी। आप गूगल पे जाएं, आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप लोगों से पूछें, इट वुड वेरी। तो वो क्यों वेरी करती हैं, दैट इज़ ऑल जस्टिफाइड टू एन एक्सटेंट कि जो लोग जिसमें काम कर रहे होते हैं वो उस हिसाब से क्लाउड को डिफाइन करते हैं और वो जस्टिफाइड होता है टू देयर एक्सटेंट। अब जिस तरह से अब्दुल रहमान ने बात की वो बहुत सही बात थी और बिल्कुल बेस लाइन बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो लेकिन अगर मैं लेट्स से अगर आप लोगों को हिरार्की में एक चीज़ समझाऊं कि क्या चीज़ सबसे पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ क्लाउड समझी जाती है और उसके बाद हम लोग किस तरह से बेस लाइन को समझ सकते हैं। अच्छा, जो सबसे बेस जो आप समझ लें जो आपको थ्रू आउट द इंडस्ट्री मिलेगी ना वो ये है कि क्लाउड को लोग सर्विस मॉडल्स के एतबार से डिफाइन करेंगे। अब सर्विस मॉडल्स क्या हैं? तो 3 तरह के सर्विस मॉडल हैं। एक आईएएस है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और एक है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये तीनों सर्विस मॉडल्स हैं। अभी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि तीनों चीज़ें क्या हैं। ये सर्विस मॉडल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि आपने क्लाउड को किस तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिफाइन करता है कि यार क्लाउड में हम लोग जो है ना वो मल्टीपल तरह के सर्विस मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं, तो दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट, लेकिन वो थोड़ी हाई लेवल डेफिनेशन होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या होता है, लेट्स से आप मिसाल के तौर पे आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना। आपने अपना एक डाटा सेंटर स्टैब्लिश करना। अब डाटा सेंटर से मुराद आप सिंपली ये समझ लें आपके कंप्यूटर्स हैं उसमें मेमोरी लगी हुई है और आप मेमोरी में जो है ना डाटा फीड इन कर रहे हैं। तो आप ये सारा कुछ लेट्स से अगर आप AWS से चीज़ें लेते हैं, हुआवे से लेते हैं, आप एजर से लेते हैं, ये सारा कुछ आप लेके उनके सर्विस यूज़ करते हुए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उस सेंस में जो लोग जिनके प्रॉपर अपने सर्वर्स होते हैं या जो अपना क्या कहते हैं लोकल हाइब्रिड मॉडल्स में जा रहे होते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस उनके कुछ सर्वर्स उनकी कंपनीज में होते हैं, ऑन प्रेम एनवायरनमेंट्स में होते हैं, और कुछ होते हैं जो उन्होंने क्लाउड के साथ इंटीग्रेट किए होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यार जो क्लाउड है ना दैट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाती है SaaS। SaaS क्या है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने जीमेल है, ठीक है ना। तो जीमेल बेसिकली क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो थ्रू आउट द क्लाउड और ग्लोबली आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और उसकी जो लेटेंसी है, जो आपके पास कह लें एफिशिएंसी है उसकी रिस्पांस टाइम की, वो इसीलिए अच्छी है बिकॉज इट इज़ डिप्लॉयड ऑन क्लाउड। अदरवाइज और क्लाउड की में एफिशिएंसी क्यों बेहतर हो जाती है, बिकॉज क्लाउड ग्लोबली इंटीग्रेटेड है और वो बहुत अच्छे तौर पे इंटीग्रेटेड। लाइक फॉर इंस्टेंस ये इस तरह से है कि लेट्स से अगर वली ने अपनी जीमेल बनानी है, ठीक है, अपनी जीमेल की सर्विस बनानी है, तो वली क्या करेंगे, एक अमेरिका रीजन में अपना सर्वर बनाएंगे, एक एशिया में बनाएंगे, एक क्या कहते हैं अफ्रीका में बना लेंगे, एक अपना मिडिल ईस्ट में बना लेंगे, एक यूरोप में बना लेंगे, एक चाइना में बना लेंगे। अब जितने ज़्यादा ये सर्विस होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी हमें एज यूजर्स मिलेगी कनेक्ट करते हुए वली के सर्वर्स के साथ, ठीक है। तो जब आप लोग SaaS पे जाते हैं तो जो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन SaaS में ऑपरेट कर रही होती हैं, और चूंकि आजकल आपको वन क्लिक अवे चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो जो कंपनीज उस चीज़ में डील कर रही होती हैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो आपको कहते हैं कि यार क्लाउड इज़ बेस्ट फॉर SaaS सॉल्यूशंस, ठीक है ना, या SaaS सर्विस मॉडल्स। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगेन ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, या ऐप स्टोर्स हैं, या इस तरह के ऐप इंजन्स होते हैं जिसमें आप फर्दर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स है, उसमें अगर वो ओपन सोर्स उसको कर दें, ओपन सोर्स तो नहीं, अगर हम वो ओपन प्लेटफॉर्म कर दें तो हम सब जाके उसमें अपनी वीडियोस अपनी फिल्म्स डाल सकते हैं और फिर अक्रॉस द ग्लोब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा कनेक्टिविटी किस हिसाब से बढ़ गई और कितनी एफिशिएंटली बढ़ गई, तो जो लोग उसमें होते हैं वो उस चीज़ को उस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर आजकल आप लोगों ने ये चीज़ लाजमन सुनी होगी कि आज की जो दुनिया है वो डाटा ड्रिवन है, ठीक है, विच इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन जो डाटा है, अच्छा पहले इस पे आ जाते हैं कि लोग इसको डाटा के एतबार से जब डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह करते हैं कि आपकी हर चीज़ सर्वर भी है,
कुछ भी है, ठीक है, उसको एक डाटा चाहिए, उसको मेमोरी चाहिए। और अगर जितनी अच्छी मेमोरी होगी, जितनी एफिशिएंटली दो मेमोरीज आपस में कनेक्टेड होंगी, उतनी बेटर परफॉर्मेंस आएगी फॉर स्टोरिंग डाटा, फॉर एक्वायरिंग डाटा फ्रॉम दैट स्टोरेज, और फिर उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप फेसबुक लें तो इनके पास कहेंगे टेराबाइट्स ऑफ डाटा आ रहा होता है पर सेकंड पर मिनट के एतबार से। हमारी इंडस्ट्री जो ऑटोमेशन करती है, जिसका इतना क्या कहते हैं स्ट्रीमिंग डाटा नहीं है, हमारे पास पर मिनट जीबीज में डाटा आ रहा होता है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास क्लाउड जैसी फैसिलिटी ना हो, ठीक है ना, तो हम लोग उतने डाटा को प्रोसेस ही नहीं कर सकते, और जो एंड कंज्यूमर है उसको डाटा बहुत तेजी से चाहिए। और अगर हम उसको कहते हैं कि यार हम आपको घंटे बाद 1 GB या 2 GB का डाटा 2 मिनट के लिए प्रोसेस करके देंगे, तो उसको उस सर्विस का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो हम इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज क्लाउड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप हमारी कंपनी में किसी से पूछेंगे क्या क्लाउड को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि यार क्लाउड इज ऑल अबाउट डाटा, ठीक है ना। आप डाटा को किस तरह से इधर से उधर मूव करा रहे हैं, उसको कितनी जल्दी एक्वायर कर रहे हैं, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। फिर आ जाती है क्लाउड सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी ऑफ इसलिए हो जाती है कि अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव डाटा देख रहे हैं, या बहुत ही जिस तरह फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट लेवल डाटा होता है, तो उसमें हम लोग क्लाउड पे नहीं जाते, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाउड हमारा अपना तो कोई क्लाउड है नहीं। लेकिन जहाँ पर आप इंटरनेशनल क्लाउड्स में जाते हैं तो फिर सेंसिटिव डाटा नहीं जाता। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से बात करें, तो आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी सेटअप करना है ना, और उसको मेंटेन करना है, वो बहुत कॉस्टली होता है। एक तो कॉस्टली होता है, और एक तो उसमें बहुत मैन पावर लगती है, ठीक है। तो इसलिए लोगों को, जब आपको समझ लें 1 क्लिक अवे हर चीज़ से सिक्योरिटी मिल रही है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो फिर लोग बहुत बाज़ औक़ात उसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि यार डाटा है और उसके साथ सिक्योरिटी है, तो दैट्स हाउ क्लाउड इज डिफाइंड। लेकिन अभी जो अब्दुल ने डेफिनेशन बताई थी, दैट इज समथिंग विच आई एग्री टू इट। एंड आई वुड से कि अगर आप किसी से भी बात करें और कोई आपको इन चारों पांचों में से या कोई और भी डेफिनेशन देता है, तो आप उसको अपनी डेफिनेशन दें अगर आप बेहतर समझते हैं कि उसकी वाली ऑन पॉइंट नहीं है, और फिर आप उसके साथ स्टैंड करें। तो हाउ आई वुड डिफाइन क्लाउड इज लाइक इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्स एक कंप्यूट भी हो सकती है, प्रोसेसिंग की भी हो सकती है, वो डाटा स्टोरेज भी हो सकती है, वो इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो रीड लेटेंसी है, या उसकी जो सेटिंग लेटेंसी है, आप उसको सेटअप करने के लिए जो आपको टाइम लगता है, दैट इज इन बेसिकली सेकेंड्स। तो आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बाय मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो दैट इज हाउ आई डिफाइन क्लाउड। और अगर मैं उसका आप लोगों को एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखाऊं, तो आई वुड से वो इस तरह से कि लाइक फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे एशिया रीजन में बैठा है, ठीक है, और एक बंदा अमेरिका में बैठा है, और ये लोग डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी एप्लीकेशन डेविडऑप्स जो है वो उसमें उसके ज़्यादा यूजर्स लेट्स से यूरोप में है, अमेरिका में ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना चाहता अपनी एप्लीकेशन, बिकॉज अगर मैं यहाँ डिप्लॉय करूँगा, तो अगर लेट्स से अब्दुल रहमान या वली आप लोग उधर बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट तो लग जाएंगे मेरी एप्लीकेशन खोलने में, ठीक है। तो उससे बेहतर ये होगा कि मैं अपनी एप्लीकेशन होस्ट ही करूँ कि अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कम्यूट सर्विस आ गई। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा डाटा जो है वो अब हम लोग मिसाल के तौर पे, हम जिस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हम लोग एक अमेरिका की IoT कंपनी है, उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना डाटा उन लोगों का बेसिकली जिस डाटा के साथ हम काम कर रहे हैं, वो डाटा हम एशिया रीजन में कहीं नहीं रख रहे हैं, मिडल ईस्ट में ही रख रहे हैं, वो हम अमेरिका में ही रख रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग हम यहाँ करते हैं। अब हमारे एंड पे अगर प्रोसेसिंग लेट्स से 5 मिनट की हो रही है, तो हम ये सोच के करेंगे कि यार जब वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी तो उसकी लेटेंसी कितनी, किस तरह से बाय हाउ मेनी फोल्ड्स वो इंक्रीज होगी, और उस हिसाब से हम चीज़ें सेटअप करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी को क्लाउड डिफाइन करें, तो इट वुड बी सिंपली कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज इन विच एनीवन कैन यूज व्हाटएवर दे रिक्वायर, ठीक है, एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे वुड पे फॉर इट। दैट इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक एंड द मोस्ट एफिशिएंट डेफिनेशन विच आई थिंक एवरीवन शुड प्रेजेंट, बिकॉज अगला समझ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाता है, और आप जो बात कह रहे होते हैं उसमें आपकी एक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस होता है और प्रोफेशनलिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी हद तक इसमें वाई क्लाउड भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अमूमन लोग आपको ये चीज़ इस एतबार से नहीं बताएंगे कि अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज पढ़ी होंगी। यहाँ पे एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई भी बच्चा मुझे बताया कि लाइक फॉर इंस्टेंस क्लाउड में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सुना है, मतलब
कुछ भी हो सकता है, फैंसी, नॉन फैंसी, टेक्निकल, एनीथिंग, सर्विस कि यार हम ये चीज़ क्लाउड में कर सकते हैं, ये कितनी आखिरी चीज़ है। आप लोगों ने आजकल मेरे ख्याल में जनरेटिव एआई और वो सारा कुछ देखा होगा रिसेंट कुछ इवेंट्स में। तो आप लोगों को किसी को आइडिया है लाइक आजकल क्या बज़वर्ड्स क्या चल रहे हैं क्लाउड में? एनीथिंग? फिर मैं रिलेट करूंगा कि ठीक हो गया एजूर में गुड सीन है मरियम, लेकिन लाइक फॉर इंस्टेंस एजूर में क्या चीज़, why would you use Azure? That is something which I'm asking. Mostly I've heard about cognitive AI. ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कॉग्निटिव एआई या जेन एआई, मैंने बेसिकली जेन एआई को थोड़ा देखा है, लेकिन अगर आप मतलब हमारे लिए एक्सप्लेन कर सकेंगे कॉग्निटिव एआई क्या होती है, बेसिकली है क्या? Okay, I guess it's related to मतलब NLP और text processing के related जो था, there was a challenge जिसको मैंने थोड़ा सा explore किया था, इतना deep नहीं मैं गया, बट आप लाइक उनके आपको कोर नहीं करना पड़ता, आप Azure की सर्विसेज यूज करके आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, इसी तरह टेक्स्ट प्रोसेसिंग को, और आई गेस कंप्यूटर विजन अच्छा, रिलेटेड भी था शायद कुछ, सही सही, टेक्स्ट टू अच्छा स्पीच, सॉरी। गुड, मैं समझ गया, ठीक हो गया, एनएलपी के लिए होता है, गुड सीन। अच्छा, और कोई, ये आपका पॉइंट आ गया, वेरी गुड। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बहुत बेस लेवल चीज़ भी हो सकती है, बहुत बेस लाइन भी हो सकती है, लाइक आप समझेंगे यार ये चीज़ बहुत आखिर है, बेहतरीन है। एक चीज़ अभी शुरू में अब्दुल रहमान ने की थी मेरे ख्याल में, डेवऑप्स से रिलेटेड की थी, पाइपलाइनिंग ऑटोमेशन, आई थिंक सो, है ना? जी यही कहा था मैंने। अच्छा अच्छा, इसको भी ले लेते हैं अकाउंट में। और अगर एक दो और चीज़ें आ जाएं तो फिर हम जो है ना, फिर मैं आपको उस सेंस में बताऊंगा कि क्लाउड कहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है। लोड AWS, बैलेंसिंग के लिए हाँ ठीक है, लोड बैलेंसिंग इज गुड ऑप्शन, ठीक है, ये ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, चलिए मैं आपको इस सेंस में इसकी आइडिया दे देता हूँ कि देखें, जब आप क्लाउड में जाते हैं ना, तो बेसिकली क्लाउड का मकसद ये है कि आपने बिजनेस एक्सपेंस को कम करना है और एफिशिएंसी आपने बढ़ानी है। अगर एक सर्विस आपके पास लेट्स से $10 कॉस्ट कर रही है और एक सर्विस, सॉरी, और अगर एक सर्विस आपके पास $5 कॉस्ट कर रही है, तो आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि जो मुझे 5 दे रही है उसमें मुझे कितना बेनिफिट है और कितना मुझे लेट्स से एफिशिएंसी के लेवल पे लॉस होगा, और जो सर्विस मुझे $10 दे रही है वो मेरी कॉस्ट तो बढ़ा रही है लेकिन वो मुझे कितनी एफिशिएंसी दे रही है। ठीक है, क्लाउड जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्लाउड प्राइमरीली प्राइमरीली सिर्फ इसलिए यूज करती हैं बिकॉज क्लाउड ओपेक्स मॉडल पे चलता है। अब ओपेक्स और कैपेक्स क्या है, देखें, लेट्स से अगर आपने कुछ भी होस्ट करना है, दुनिया को अपनी एप्लीकेशन बेचनी है, अपनी सर्विसेज बेचनी है, टेराबाइट्स में, पेंटाबाइट्स में डाटा आपने जो है ना वो स्टोर करना है, तो यू नीड सर्वर्स, यू नीड बिग सर्वर्स, ठीक है ना, एक कमरे जितने सर्वर्स, एक बिल्डिंग जितने सर्वर्स, एंड व्हाट नॉट। कैपेक्स ये होता है, कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं कि जब कंपनीज अपने ऑन प्रेम इन्वायरमेंट्स में सर्वर सेटअप करती हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मैं डेविडऑप्स चला रहा हूँ, मैं AWS, एजूर, GCP, फलाना ढिमाकना, मैं इस पे अपनी एप्लीकेशन नहीं होस्ट करना चाहता और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्वर सेटअप करूँगा अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मैं कैपिटल लगाऊंगा उसमें, ठीक है ना, मैं मशीन्स लूंगा, सर्वर्स को आप समझ लें दे आर ओनली कंप्यूटर्स, ठीक है ना, आप इतना समझ, मैं पूरी सारी दुनिया में कंप्यूटर्स चलाऊंगा, उन कंप्यूटर्स को नेट के साथ कनेक्ट करूंगा, उन पे एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करूंगा और उनको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दूंगा, ठीक है, तो मैं कैपिटल अपना लगाऊंगा। अब लेट्स से अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 50 यूजर्स हैं जो 1 घंटे में मेरी वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लेट्स से मेरे पास, मैंने एस्टिमेट लगाया यार कि अभी 50 हैं, तो मैंने 100 तक, मेरी गोल है कि मैं अगले महीने तक 100 में जाऊं, तो मैं लेट्स से 4 GB रैम के कंप्यूटर्स जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब सेटअप कर देता हूँ। अब ये मैंने कैपिटल अपना लगा दिया, लेट्स से मेरा 1 लाख रुपया लगा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से महीने में मेरी ऑडियंस 100 से 200 पे चली गई,
अब मुझे चाहिए कि मेरी ऑब्वियसली जो मेरा वेबसाइट है या एप्लीकेशन डाउन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज आई थिंक ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। जब ये होगा तो मुझे दोबारा कैपिटल फीड करना पड़ेगा, मुझे दोबारा 1 लाख लगाना पड़ेगा उसको क्या कहते हैं इन्हांस करने के लिए, उसकी कम्यूट कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे खुद से करनी पड़ेगी, कैपिटल लगाना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस की भी चीज़ें आएंगी। मैं एक बंदा रखूंगा कि यार एक बंदा अमेरिका में देख रहा होगा, एक बंदा एशिया में देख रहा होगा, एक यूरोप में देख रहा होगा, एक मिडिल ईस्ट में देख रहा होगा। उन बंदों की जो सैलरीज होंगी, फिर उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, वो सारा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। और जब मुझे बढ़ाना होगा तो अगेन कैपिटल फीड करना है। अब जब कम करना है तो मैं कैपिटल रिमूव तो नहीं कर सकता ना। लेट्स से मेरी ऑडियंस 200 से 100 पे आ गई, लेकिन अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं 2-3 लाख रुपए तो वो लग गए हैं मेरे। अब वो कंटिन्यूसली मेरे जो उस पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आना है वो आना ही है, उसका मेंटेनेंस आना है, वरना सर्वर खराब हो जाएगा, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। आप अपना लैपटॉप 2-3 साल साफ ना कराएं या उसकी मेंटेनेंस ना करें तो वो खराब हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल बात, ठीक है। तो कंपनीज क्लाउड इसलिए यूज करती हैं बिकॉज वो ओपेक्स होता है। ओपेक्स का मतलब ये है कि क्लाउड में आप सिर्फ उस चीज के लिए पैसे देते हैं जिसको आप यूज कर, दैट मीन्स कि यू आर पेइंग फॉर ऑपरेशनल सर्विसेज। जो इस चीज को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसी के आप पैसे दे रहे हैं। जब आपने उसको बढ़ाना है तो आपने थोड़े से ज्यादा पैसे फीड किए, आपने उसको बढ़ा लिया। जैसे ही आपने उसको कम करना है तो आपने पैसे कम किए, वो कम हो गई। तो आपका उतना ही एक्सपेंस लगा जितना आपको ज़रूरत थी, जितनी आपके वक्त की ज़रूरत थी। लेट्स से आज मेरी एप्लीकेशन 50 यूज़र्स पे है, तो मैं कहूँगा यार मुझे एक छोटी सी मशीन चाहिए, EC2 इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, बहुत छोटी सी एक वर्चुअल मशीन चाहिए मुझे, उस पर मेरी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है, ठीक है। कल को 100 हो जाती है, मैं उसी मशीन के साथ एक और मशीन लगा दूंगा, वो दूसरी एक और लगा दूंगा, फिर एक और लगा दूंगा। अब लेट्स से मेरी ऑडियंस ड्रॉप डाउन होना शुरू होती है, तो मैं उसी मशीन को हटा दूंगा, हटा दूंगा, हटा दूंगा, हटा दूंगा, और जैसे मैं मशीन हटाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी। कहने का मकसद ये है कि क्लाउड इसलिए यूज होता है, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझाया जाए कि क्लाउड फैंसी चीज़ों का नाम नहीं है जो आप अमूमन सुनते हैं ना, क्या कहते हैं इवेंट्स में, या मिसाल के तौर पे क्या कहेंगे हम, सेमिनार्स में। ये मैं आपको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि पाइपलाइंस करना, ये जो जनरेटिव एआई है, ये NLP, ये बहुत ही आप समझ लें जो $1 बिलियन कंपनीज है ना, ये उनमें चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक काम कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी अभी तक है मेरे नॉलेज में जो GCP का या AWS का या एजर का भी जो जनरेटिव एआई सर्विसेज हैं वो यूज़ कर रही हैं। कोई नहीं यूज़ कर रहा, बिकॉज वो इतनी कॉस्टली हैं, इतनी कॉस्टली हैं, और उनके अक्रॉस जो आपका क्या कहते हैं जो रिटर्न है, जो रिटर्न मैं बताता हूँ, सिस्टम का मैं बताता हूँ। अच्छा, उनके अक्रॉस जो आपका रिटर्न है वो इतना माइन्यूट लेवल पे है कि वो आपको उसका प्रॉफिट बनता ही नहीं है। अच्छा, सिस्टम्स की जहाँ आप बात करें, सिस्टम्स में ये हो सकता है कि उनकी चूंकि उनकी बहुत सी सब्सिडरीज अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, तो हो सकता है वो किसी और क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो जो कि जिनके लिए उन्होंने यूज़ की हो, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट बना रही है ना पाकिस्तान में, अपनी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सर्विस की बात नहीं कर रहा, अपनी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में वो नहीं यूज़ करेंगे। हमारी इस वक्त कंपनी की जो वर्थ है वो आप समझ लें तकरीबन $80 to $90 मिलियन है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भी, आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी, हम लोग पाइपलाइनिंग भी नहीं करते। उसकी वजह क्या है? लेट्स से अगर हम लोग पाइपलाइनिंग के अब ये सारी बात समझाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से एक चीज़ समझा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो दे वोंट आस्क यू कि यार आपने अच्छा लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, थ्योरी में आपको ये सब चीज़ें पता है, तो ये है ऐसा है फलाना, बहुत अच्छा, वेरी गुड यार। व्हाट दे विल आस्क यू इज कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये बिजनेस प्रॉब्लम है, ये हमारे पास समझ लें यूज केस है, हाउ विल यू डिफाइन अ सोल्यूशन दैट फिट्स आवर बिजनेस नीड्स। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो लोग आपसे पूछेंगे। और अगर आपको सर्विसेज का पूरे क्लाउड का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार मैंने सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि जो भी बिजनेस है ना वो अपने प्रॉफिट में बैठा है, प्रॉफिट के लिए कमा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत फैंसी चीज़ बना, अब मैंने फर्स्ट टाइम मैं जो है ना वो मैंने प्रॉपर एक सोल्यूशन ड्राइव किया है ना, और मैं उसमें फुल एंड मैंने एंड टू एंड पाइपलाइनिंग करके तो मैं ले गया उस, जो अभी मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज बता रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ सीखी इंडस्ट्री में जाके। सो व्हाट हैपेंड इज कि जो मैंने सोल्यूशन प्रेजेंट किया था उसकी कॉस्ट बन रही थी अराउंड $50,000 to $60,000, ठीक है ना।
और उसके अक्रॉस हमें प्रॉफिट बहुत था, हमारे पास लाखों में प्रॉफिट था, लाख $2 लाख प्रॉफिट था, तो मार्जिन मेरे पास अभी भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था, व्हाट ही डिड, ही सैट विद मी और उसने मुझे एक एक सर्विस को हमने टियर डाउन किया और हमने एक्सप्लोर किया कि हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हम कॉस्ट एफिशिएंसी को रिड्यूस करें। और आप यकीन जानिए उस 50 to 60,000 डॉलर्स का जो मैंने एंड टू एंड पाइपलाइनिंग आप देखेंगे, आप कहेंगे मुआज भाई इतना सीमलेस काम, ये तो खूबसूरत, बेहतरीन। उस $50,000 के काम को हमने उसी वक्त बैठे बैठे लाइक आई वुड से 1.5-2 घंटे में हम, ये लेजिट हंसने वाली बात है, मैं खुद उस वक्त हंस रहा था। और क्या कहते हैं, हमने $50,000 के काम को तकरीबन $6,000 to 7,000 में लेके आ गए। दैट इज वाई क्लाउड इज यूज्ड। ठीक है ना, ये है यूज केस। मतलब हम लोग क्लाउड को जितना मर्जी हम फैंसी फैंसी कर लें, आपने बिजनेस यूज केस को निकाल के लेके आना है और उसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट देना है, तो आप एक अच्छे सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं। कुछ कंपनीज होंगी जो $1 बिलियन में ऑपरेट करती हैं, वो जनरेटिव एआई भी यूज करती होंगी, सब कुछ यूज करती होंगी, बहुत बेहतरीन है। अभी आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ रिसेंटली एक बच्चा था, उसने रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो उसने ना गलती से 7 मशीनें चला दी। फ्राइडे का दिन था, मंडे को उसकी कॉस्ट थी ₹3.5 करोड़। ठीक है ना, उस मशीन पे कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो मशीन की कैटेगरी ऐसी थी कि जो है ना वो इतनी कॉस्ट पड़ गई। तो द पॉइंट इज, हाँ लाइक सैलरी भी उड़ गई थी, अच्छा एग्जैक्टली ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमेशा क्लाउड ओपेक्स के लिए यूज होता है, यानी आपने कॉस्ट को कम करना है। जितना ऑपरेशन है, जितना मिनिमम आप खर्चा कर सकते हैं, आपने उतना खर्चा करना है, क्योंकि क्लाउड का काम ही है भाई। अगर पैसे ही डालना है तो फिर हम अपना सर्वर ना बिठा लें, एक मिसाल दे रहा हूँ ना। तो अच्छा, तो ये सारी बात का मकसद ये था कि यू शुड नो कि प्राइमरीली इंडस्ट्री क्लाउड को इसलिए यूज करती है बिकॉज पैसा कम लगता है। और आपने अगर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है तो आपने सस्ते येट एफिशिएंट ऑब्वियसली सॉल्यूशंस डिराइव करने हैं जो मैक्सिमाइज करें इंडस्ट्री के प्रॉफिट को। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। ये इसमें आपके पास जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा आई थिंक सो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया कि ऑफिस में आपके पास स्केलेबिलिटी होती है। लाइक से अगर एक मशीन से मैंने 10 मशीन में जाना है तो वो मैं फिंगर टिप पे कर सकता हूँ, 10 से वापस एक पे आना है तो अगेन कोई मसला ही नहीं है। कैपेक्स में एक दफ़ा 10 खरीद ली तो वो 10 मेरे पास ही हैं, उन 10 पे जो खर्चा आना है वो मैंने ही देना है, ठीक है, उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, फिर अगेन कॉस्ट एफिशिएंसी इसी के साथ आ जाती है आपके पास। और एक्सेसिबिलिटी भी आपके पास, जब कैपेक्स होता है तो आपने उसमें बहुत मेंटेनेंस होती है, उसमें एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो आपको बनानी पड़ती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की सेटअप करनी पड़ती है। दैट इज़ वन हेल ऑफ अ थिंग। लेकिन जो लोग कैपेक्स में काम करते हैं उनकी क्या कहते हैं, नॉलेज बेस और तरह का होता है। बहुत हार्ड कोड हार्डवेयर ओरिएंटेड नॉलेज होता है, उनको पता होता है कि हार्डवेयर लेवल पे चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होंगी। तो दैट टू हैज़ सम लेवल ऑफ आई वुड से एक्सपर्टीज इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम अभी क्लाउड की बात कर रहे हैं तो क्लाउड इज प्राइमरीली फॉर ओपेक्स। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी क्लाउड को सोचना है तो आपने ये जहन में रखना है कि जितनी मर्जी खूबसूरत चीज़ें आ जाएं, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड के कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम रखना है। दैट इज़ हाउ यू आर बिल्डिंग अ ग्रेट सोल्यूशन। चाहे उसमें आप कोई पाइपलाइनिंग ना डालें, कुछ भी ना करें, बहुत ही बेस लाइन लेवल का खूबसूरत ना लगने वाला सोल्यूशन हो, लेकिन इफ इट्स वर्किंग करेक्टली एंड इट्स सेविंग योर कॉस्ट, तो यू आर अ ब्रिलियंट सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हाउ क्लाउड वर्क्स। ही मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया कि लेट्स से आपके पास पूरी दुनिया में यूजर्स हैं, ठीक है, एक आपके पास इंटरनेट है और एक डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर आप समझ लें वो पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, आपने जहाँ से जिसको जैसे एक्सेस करना है आप कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ बेसिकली क्लाउड वर्क्स। ये आई थिंक सो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। अच्छा, ये अब पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों की थोड़ा इंटरेस्ट मुझे चाहिए होगा, कैरियर्स। क्लाउड इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों ने अभी प्रोग्रेस करना है तो आप लोगों में से जो फाइनल ईयर में है, जो उन लोगों के लिए तो ये मस्ट है। जो सेकंड लास्ट में है या जो अपने क्या कहते हैं आई वुड से फर्स्ट ईयर में है, उन लोगों के लिए इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्लाउड इंजीनियर्स या डेवऑप्स इंजीनियर्स, डाटा इंजीनियर्स को फिर अभी हम एक तरफ में साइड पे थोड़ा सा रखते हैं, फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जो ये दो हैं क्लाउड और डेवऑप्स, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू कंपनीज विदाउट एक्सपीरियंस, वेरी हार्ड। ठीक है ना, वेरी डिफिकल्ट। और एक्सपीरियंस बाय आई मीन कि आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेशन है, डजेंट मैटर, यू शुड नो हाउ टू वर्क। और उसकी वजह यही है जो मैंने भी आपको बताई है कि यूज केसेस पे काम करना आपको आना चाहिए।
इसलिए अगर आप लोगों ने क्लाउड में जाना है, आपने डेवऑप्स में जाना है, सो यू नीड टू बी good at building solutions, number one. Number two, associate yourself with certain companies, software houses, no matter how small, big they are, but work with use cases. चाहे वो जिस मर्जी लेवल के यूज केसेस हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए. दैट इज हाउ द होल क्लाउड ऑफ थिंग वर्क्स. ठीक है, तो क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए तो ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इफ यू वांट टू परस्यू दीज करियर्स. अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, शायद ये मुझे पहले बता देना चाहिए था. क्लाउड इंजीनियर का यार बेसिकली काम ये होता है, अब यहाँ पे ना जेडीज में फर्क आ जाता है. बहुत से लोग क्लाउड आर्किटेक्ट करते हैं, क्लाउड कंसल्टेंट कर लेते हैं, क्लाउड इंजीनियर हो जाता है. सो व्हाट क्लाउड इंजीनियर डज इज बेसिकली ही डेवलप्स, डिजाइंस सॉल्यूशन. ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन का पीओसी बनाएगा या एमवीपी बनाएगा. पीओसी इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएगा. तो एक मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम आ गई, आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको पीओसी को किया आपने, बिल्कुल बेसलाइन चीज़ें आपने उसकी डेवलप की. ये मेरी कहाँ गई? अच्छा, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? अच्छा, हाँ जी. अच्छा, तो आपने वो किया, एंड दैट इज बेसिकली अ क्लाउड इंजीनियर डज प्राइमरली. ठीक है, और फिर उसी प्रोसेस को आपने ज़्यादा एफिशिएंट करना है. व्हाट डेवऑप्स इंजीनियर डज इज, डेवऑप्स में हायरार्कीज आ जाती हैं, एक सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, एक डेवऑप्स आ जाता है, फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर भी बाजू का रोल आ जाते हैं इसमें. तो व्हाट दे डू इज दैट दे आर primarily for administration purposes, for streamlining the process. तो जो डेवऑप्स की बात अब्दुलरहमान ने पहले की थी, उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट किया था. अमूमन लोग इसको कहते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी है, ये कोई आई वुड से मतलब कोई सर्विस टाइप चीज़ है, बट नहीं, इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस. ठीक है ना, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होता है आपने डेवलपमेंट साइड पे भी, ऑपरेशनल साइड पे भी. दैट इज़ व्हाट अ डेवऑप्स इंजीनियर डज. तो वो डेवलपमेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करता है. तो वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस बन जाती हैं. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि कोई टेक्नोलॉजी है जो कि आप सीख लेंगे. इट्स समथिंग जो कि आप करने से ही आपको आएगी. आप प्रोसेस में लगेंगे तो आपको पता चलेगा उस प्रोसेस को मैंने एफिशिएंटली कैसे एग्जीक्यूट करना है. अंडरस्टैंडेबल. अच्छा, अब आ जाती हैं डाटा इंजीनियर की रोल्स. डाटा इंजीनियर में काफ़ी वेरिएशन आ जाती हैं. इसमें आपके पास डाटा एनालिस्ट भी आ जाता है, बीआई भी आ जाता है, जो है ना वो अ, उसके बाद डाटा साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, और ये रूल्स भी आ जाते हैं. इसमें भी टू सम एक्सटेंट क्लाउड इंजीनियर इसके साथ ओवरलैप करता है, बिकॉज जहाँ पे डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस बनने होते हैं, ईटीएल पाइपलाइंस बननी होती हैं, उसमें डाटा इंजीनियर आता है. क्लाउड इंजीनियर अमूमन डाटा इंजीनियर के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है. अमूमन ये दोनों साथ काम कर रहे होते हैं. ठीक है ना, बिकॉज हर सॉल्यूशन में आपके पास डाटा बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो अमूमन डाटा एनालिस्ट इज समथिंग डिफरेंट. वो उसमें आपके पास सिर्फ डाटा आते हैं, दैट यू हैव टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन इट, डैशबोर्ड्स बनाने हैं आपने, प्रोसेसिंग करनी है. वो प्रोसेस इंजीनियर भी होते हैं. ठीक है ना, डाटा इंजीनियर की एक और चीज़ है प्रोसेस इंजीनियर. बट डाटा इंजीनियर, अच्छा, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इज अगेन somewhat related to DevOps, लेकिन इसको मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, बट दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन साइड ऑफ वर्क. तो एक तो ये चीज़ है. और फिर आईओटी इंजीनियर्स आ जाते हैं. आईओटी इंजीनियर्स अब क्लाउड में प्रॉपर आईओटी सर्विसेज बन रही हैं, जो हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं. तो मैं आईओटी वालों के साथ भी काम कर रहा हूँ, जो ऑन प्रेम इन्वायरमेंट्स पे, लेट्स से मिसाल देता हूँ आपको. हमारे फातमा फर्टिलाइज़र में रिसेंटली पूरी प्लांट ऑटोमेशन हुई. ठीक है ना, फातमा वालों के यहाँ हमने उनके लोकली सर्वर सेटअप किए. तो दैट दोज वर आईओटी इंजीनियर्स, जिन्होंने जाके सर्वर सेटअप किया, सारा प्लांट ऑटोमेट किया, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. अब मैंने उस कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए कि वहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ ऑपरेट हो रही है, किस हिसाब से डाटा मेरे पास आएगा, कितनी स्पीड होगी, कितनी लेटेंसी होगी. तो क्लाउड इंजीनियर अगेन वर्क्स क्लोजली विद आईओटी, डाटा और डेवऑप्स वालों के साथ काम होता है हमारा. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो वी आर गुड टू गो. अदरवाइज अगर मुझसे आप लोग रिकमेंडेशन लेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने क्लाउड और डेवऑप्स में आना है, सो यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड हैंड्स ऑन. ठीक है ना, डाटा इज समथिंग कि यू कैन लर्न थ्रू कोर्सेज, और उसमें बहुत चीज़ें हो जाती हैं जो आपके पास प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, डाटा सेट्स आपको मिल जाते हैं, आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, एमएल बेस्ड काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. SRE में आप SRE में आप इनिशियली आई हैव नॉट सीन समवन जो कि स्टार्टिंग में ही SRE में गया हो. शायद आदिल भाई, नहीं, आई थिंक सो लेट गए थे थोड़ा सा. आईओटी में भी आपको यूज़ केस में काम करना होता है, जो कि आई थिंक सो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको मिल जाते हैं काफ़ी. हाँ जी फायद. हाँ जी फारूक. अस्सलामुअलैकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि डिवॉप्स में आगे अपॉर्चुनिटीज किस तरह की होंगी, और
क्या इसमें हम फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं या फिर एक ऑपरेशनल जिस तरह नॉर्मली जॉब होती है उसी तरह की इसमें जॉब होगी? अच्छा, अब बेसिकली ना यहाँ पे आपका अच्छा सवाल है। क्लाउड, डेवऑप्स, डाटा, इन तीनों में, बल्कि चारों में, पांचों में आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसले वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन, इस जो भी बंदा आपको हायर करेगा ना फ्रीलांस के तौर पे, पहले मैं फ्रीलांस को देख लूँ, फिर मैं आपको बाकी कैरियर वाइज ग्रोथ बता देता हूँ इसकी। तो जो भी बंदा आपको हायर करेगा फ्रीलांस वाइज, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई आपने कितने सॉल्यूशंस बनाए हैं, आपने कितने प्रॉब्लम्स के साथ आपने डील किया। दैट इज हाउ यू विल गेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अब इसमें फ्रीलांस में एक और भी चीज़ होती है जो अमूमन लोग आपको नहीं बताते, कि इनिशियली पीपल बाय रिव्यूज़, और वो एक और फस है, लेकिन उसमें मैं फिर कभी, आप मुझसे ना वैसे डीएम में आपको मैं बता दूंगा, वो फिर थोड़ा हमारा टॉपिक ऑफ हो जाएगा। बट फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग इसमें फ्रीलांस करते हैं उनके लेट्स से बहुत लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट्स होते हैं, बिकॉज वो वन टाइम क्लाइंट नहीं होता। अगर आपने किसी कंपनी का एक दफ़ा सोल्यूशन बनाया है, so you're with them for like at least 2 to 3 years minimum, आप उनके साथ हैं, ठीक है। so if you get one project, so आप समझें आपकी 2-3 साल के तो वो प्रोजेक्ट चलेगा। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि वैसे करियर ग्रोथ की, तो इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो वन ऑफ द राइजिंग फील्ड्स जो हैं वो इस वक्त 2 से 3 हैं। एक आपके पास आ जाती है क्लाउड, डेवऑप्स, डाटा। ये एक, आपको मैंने जिस तरह पहले समझाया कि क्लाउड है क्या, तो इट इज़ बेसिकली कवरिंग ऑल दीज थ्री। डेवऑप्स हो, डाटा हो, या क्लाउड इटसेल्फ हो, तो ये क्लाउड हायरार्की में ही आता है अगर आप इसको देखें, क्योंकि डेवऑप्स ऑन प्रेम के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप डेवऑप्स प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें एक ही हायरार्की में आती हैं, और ये इस वक्त पूरी दुनिया में वन ऑफ द राइजिंग फील्ड्स हैं विद साइबर, ठीक है। सो आइदर इट्स साइबर और दीज थ्री, ठीक है, दैट दीज आर द मोस्ट वाइब्रेंट इन फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल? आई थिंक मैंने इस चीज़ का आंसर कर दिया है। और हाँ जी, इसमें जो ग्रोथ है वो ये है कि आप स्टार्टिंग में जो है वो आपको 6 फिगर्स ही मिलते हैं इस फील्ड में मोस्टली, ठीक है ना। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years यू क्रॉस 6 to 7 lakhs, बिकॉज उसकी वजह ये है कि आपके पास जो इसमें जो लोग 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, उनको उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि यूज़ केसेस में काम करने वाले या प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करने वाले लोग रिलेटिवली कम रहे होते हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ग्रो करता है, तो अभी भी अगर आप किसी भी उसमें जाएंगे, कंपनी में जाएंगे सॉफ्टवेयर वाली में, तो आपको यही पता चलेगा कि जो ये वाली टेक्नोलॉजीज पे जो लोग काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट वाली साइड से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। गुड सीन, यस, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, लर्निंग पाथ, आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें हद तक क्लियर की हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास ना बहुत से कोर्सेज मिलेंगे, मैंने खुद भी किए हैं, मैं ग्रुप में इन लोगों को कहूँगा मैं अभी थोड़ी देर में ना, ये अगर आप लोगों ने नूर वली, अगर आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है इन सारे जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, तो मुझे ना उसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं एक सेट ऑफ कोर्सेज और क्या कहते हैं, कुछ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स वाले कोर्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो तो ठीक है, जो आप कोर्सेरा से करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, दोज आर गुड। अदरवाइज थ्योरेटिकल कोर्सेज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी क्लाउड की पढ़नी है तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। आपने AWS पढ़ना है, एश्योर पढ़ना है, GCP पढ़ना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने इन तीनों में से जो भी पढ़ना है, आपने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है और आपने वो पढ़नी है, क्योंकि उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसका यूज़ केस भी होता है। तो वो आपको पहले बताते हैं कि भाई है क्या चीज़, फिर आपको बताते हैं कि ये भाई ये कहाँ फिट इन होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो आपने पढ़नी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने थ्योरी पढ़ने का आपको शौक है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हैंड्स ऑन लैब्स। अगेन जो मैंने कहा कि विदाउट हैंड्स ऑन आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लें, आप याद कर लें, आप 2-3 सर्टिफिकेशंस कर लें, 4 सर्टिफिकेशन कर लें, इट इज़ंट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज सर्टिफिकेशन आपको ठीक है इंटरव्यू की टेबल पे पहुंचाएगी, दैट्स ट्रू, आप फिल्टर आउट हो जाएंगे जल्दी, लेकिन सॉरी लेकिन फिल्टर आउट होने के बाद जब आप इंटरव्यू टेबल पे पहुंचेंगे तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछेंगे।
तो अगर आपने हैंड्स ऑन नहीं किया होगा तो यू वोंट बी एबल टू आंसर देम, ठीक है ना। तो हैंड्स ऑन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कोड क्लाउड है और डेवऑप्स में जो बेसिकली मेरा प्राइमरी मकसद यही था, क्योंकि जब मैं डेवऑप्स सीख रहा था तो मुझे डेवऑप्स से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड हैंड्स ऑन लैब मोस्टली चीज़ें पेड मिलती हैं, ठीक है ना। तो उस सिलसिले में ये डेवऑप्स अभी जो मैं बना रहा हूँ उसमें सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स होंगे एंड यू विल बी एबल टू क्या कहते हैं क्या कहते हैं डू हैंड्स ऑन मल्टीपल चैलेंजेस एंड स्टफ ना। अच्छा, उसके बाद आपने यूज़ केसेस पे काम करना है। मैं बता रहा था कि हमारा जो तीसरा सेशन होगा संडे को, वो आप लोग सारे लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि हम लोग लेट्स से आप लोग ही, अभी आप लोग 53-54 लोग हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोई अपना FYP ले आए, ठीक है, कोई FYP ले आए अपना। आपके सामने एक रैंडम प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ, ठीक है ना, हम लोग मिल के उसका सोल्यूशन ड्राइव करेंगे। तो आई वुड बी अलॉन्ग दैट वे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि लेट्स से अगर मैंने भी क्लाउड में 1800 सर्विसेज हैं सिर्फ GCP में, आजकल मैं थोड़ा GCP में काम कर रहा हूँ, तो GCP में 1800 सर्विसेज हैं। सो आई हैव नॉट वर्क विद एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। तो आप अपना सोल्यूशन, अपना प्रॉब्लम लेके आएँ, और ये भी हो सकता है कि हम उसी वक्त बैठ के आपका सोल्यूशन एक क्या कहते हैं ड्रॉ आउट करें, वरना मेरे जहन में कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम उसमें से किसी एक को पकड़ के तो एंड टू एंड उसकी हैंड्स ऑन करेंगे कि हमने, हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, उसको हमने इस तरह से फिगर आउट किया, इस तरह से हमने सर्चिंग की सॉल्यूशन के लिए, और फिर हम इस तरह सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो यूज केसेस, और फिर आप सर्टिफिकेशन भी कर लें, साथ साथ इसके कर लें सर्टिफिकेशन, बिकॉज सर्टिफिकेशन आपको जो है ना वो फिल्टर आउट जल्दी कर देती है, आपको ज़रा थोड़ा समझ लें प्रोमिनेंट कर देती है आई वुड से। लेकिन अदरवाइज जब आप इंटरव्यू पे पहुंचेंगे आपको प्रॉब्लम्स पूछेंगे एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, नॉट 100% बट यू शुड बी हैविंग अ माइंडसेट कि यार अगर एक प्रॉब्लम आई है तो कैसे सर्च करूंगा, कैसे उसका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। दैट इज द लर्निंग पाथ फॉर मी आई वुड से, जो कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा खुद सर दर्द था कि यार क्लाउड सीकिंग कैसे हैंड्स ऑन करना है, तो कैसे करें। बेसिकली क्रेडिट्स फ्री में मिलने की ना भरमार है, ये हमें खुद बहुत लेट जाके पता चला। मैं इस वक्त विदाउट पेइंग एनीथिंग, मेरे पास तकरीबन AWS के कोई $5000 के क्रेडिट्स हैं, ठीक है ना। एज्योर की मेरे पास कोई $2500 के हैं, GCP की भी मेरे ख्याल में भी मेरे पास एक चल रही है प्रोग्राम, तो उसमें मेरे पास $300 के हैं। और क्या कहते हैं एक और प्रोग्राम में मैंने इनरोल किया हुआ है, तो उसमें मेरे पास तकरीबन $10,000 तक आ जाएंगे। तो बहुत फ्री का बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आपने बस उसको सही से पकड़ना है। और ये मैं अगर हम खोल लेते हैं, वैसे एक दफ़ा, वैसे हमारे पास थोड़ा टाइम कम रह गया, बट मैं अगर आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ तो होता क्या है। अच्छा, कुछ सर्विसेज हैं AWS में जो फ्री टियर हैं, शायद आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। तो आप अगर वो फ्री टियर इस लिंक पे जाएंगे, मैं ये शेयर करवा दूंगा, आप इस लिंक पे जाएंगे, आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाएंगी कि जो फ्री हैं, ठीक है ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको पहले बताया कि नेसेसरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास लेट्स से इस लिस्ट में नहीं है और आप बाकी भी कहीं से सर्विसेज सॉरी क्रेडिट्स नहीं ले पाते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ ख़त्म कर दें। नहीं, आपके पास जो फ्री सर्विसेज हैं, आप अपने प्रॉब्लम को उन सर्विसेज के हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है। अगेन अच्छा, उसके बाद है ये एड स्टार्ट। ये एड स्टार्ट बेसिकली ये करता है कि जो वो लोग एजुकेशन, मतलब फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स हो गए, अगर आप स्टूडेंट आईडी से करते हैं, इसमें आप जाएंगे, इस लिंक पे आप जाएंगे अपनी स्टूडेंट आईडी के थ्रू, तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई $100 के $80-100 के क्रेडिट मिलते हैं। फिर ये इमेजिन ग्रांट प्रोग्राम है, ये अगेन जो है ना ये नॉन प्रॉफिट, लेट्स से अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो नॉन प्रॉफिट है, लेकिन लाइक रिसेंटली मैंने एक काम किया अर्बन टेक पे, ठीक है, तो वो एक नॉन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उसमें मैंने इसमें अप्लाई किया एंड आई गॉट तकरीबन, मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट अच्छे खासे 500 से 1000 के दरमियान में मेरे ख्याल में क्रेडिट्स, या शायद इससे ज़्यादा होते हैं। फिर लेट्स से अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं आगे, तो ये रिसर्च के लिए है। ये एजुकेट वाला मेरे ख्याल में टू सम एक्सटेंट ये एड स्टार्ट वाला ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप एड टेक स्टार्टअप बना रहे हैं ना, तो उस एड टेक स्टार्टअप के लिए भी ये होता है। इसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेट्स होप कि इसमें कुछ बन जाए सीन। और ये वेबिनार्स और इवेंट हैं जो अमेज़ॉन के ऑफिशियल होते हैं, तो उसके थ्रू जब मैं मतलब यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे ख्याल में मैंने कोई मुख्तलिफ इवेंट्स वेबिनार्स बस अटेंड करते थे हम लोग, और हर वेबिनार पे कोई $15 मिल गया, $25 मिल गए, तो वो मिल मिला के महीने में ना आपके पास $100-150 बन जाता है, ठीक है। और ये एक्टिवेट पैकेजेस है जो मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग स्टार्टअप्स, अच्छा आप लोगों ने ये ज़रूरी नहीं सोचना कि आप लोगों ने कोई $1 मिलियन आइडिया लेके आना है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का FYP है, कंसिडर दैट एज अ स्टार्टअप फॉर योरसेल्फ।
उसको FYP कहना छोड़ दें। मैंने देखा है हमारे पास वो जो एक थोड़ा माइंडसेट है ना कि FYP इज जस्ट अ प्रोजेक्ट, उसको आप FYP कहना छोड़ दें, आप उसको प्रोडक्ट कहना शुरू कर दें, तो आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा और आप कहें कि यार मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ और आपने उस प्रोडक्ट के साथ इस पे अप्लाई करना है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, मतलब अगर आपको 5,000 नहीं मिलते ना तो 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद ये एज़्योर के हैं, तो ये भी मैं जो है ना वो इन लोगों से कहूँगा कि आपके साथ शेयर कर दें। और यहाँ पे GCP के आ जाते हैं, तो अगर आप लोग कल हम लोग जब क्या कहते हैं हैंड्स ऑन थोड़ा कर रहे होंगे, आप लोगों को मैं सेटअप करना सिखा दूँगा, कुछ मेन सर्विसेज हैं वो हम करना सीख लेंगे। तो फिर हम जो है ना वो हर क्लाउड को देखेंगे कि हर क्लाउड को आपने कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से क्या-क्या इंटरफेसेस हैं और किस तरह से आप उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? और ये वो सवाल है जो आपका था पहले फ़हद, मेरे ख़्याल में आपका नाम फ़हद था। तो इसका करियर क्या है? $65 बिलियन की ये मार्केट है करंटली, और तकरीबन हर साल ये अराउंड 150 टू 200% के हिसाब से डबल से भी ज़्यादा इसका इंक्रीज़ है। और उस इंक्रीज़ में अगर आप सर्टिफिकेशन पूछते हैं या आप मुझसे पूछते हैं कि मुआज़ भाई कौन सी डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज़ जो AWS है दैट रिक्वायर्स 32%, एज़्योर का 22% है तकरीबन, और 11% है इसमें से, और बाकी अदर्स हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने एज़्योर की ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं, AWS की, एज़्योर की उससे कम होती हैं, और फिर GCP की उससे कम होती हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने आप को क्लाउड में आगे लेके जाना है तो यू नीड टू डिसाइड कि आपने इनिशियली किस चीज़ में ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। आप लोगों को पता सबका होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग अपनी करियर के स्टार्ट में हैं, तो यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग कि यार बेसलाइन चीज़ें कैसे क्या-क्या चलती हैं, ठीक है? आपको एक क्लाउड यूज़ करना आ जाएगा तो आपको सारे क्लाउड यूज़ करना आ जाएँगे, बस थोड़े-थोड़े नाम चेंज हो जाते हैं, इधर की चीज़ उसमें डाल देते हैं, वो सर्विस वो उसमें कर देते हैं, और कोई इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है? तो आई थिंक सो ये आज के लिए इतना था। आप लोगों का कोई सवाल है तो गुड सीन है, वरना फिर हम इंशाल्लाह करते हैं कल। आई थिंक सो हमारे पास टाइम भी 9 तक का था, तो कल हम लोग फिर करेंगे गेट स्टार्टेड विद क्लाउड सॉल्यूशंस। कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग पूछ लें, ईज़ी सीन, एनीथिंग। जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके अनम्यूट करके पूछ ले, नहीं तो चैट बॉक्स में पूछ ले। अच्छा, एज़्योर वाली। अच्छा वली, मैं आप लोगों को ना रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये स्लाइड्स ना इन लोगों के साथ भी शेयर कर दें, जी और ठीक। मैं एज़्योर वाली स्लाइड एक मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा यार, कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए आपको, आपको कोडिंग की समझ आनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्लाउड में ना हर लैंग्वेज का, प्राइमरली हर लैंग्वेज का, लेकिन मेरे ख्याल में आप सबको पाइथन का तो टू सम एक्सटेंट क्या कहते हैं आइडिया हो गई। तो हर चीज़ की बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं। आपने कुछ भी चलाना है ना, कुछ भी करना है, कुछ भी एनीथिंग, हर क्लाउड में हर सर्विस की बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने वहाँ से जाके कोड उठाना है, कोड उठा के आपने अपने कोड में उसको इंटीग्रेट करना है, और बस फिर आपने उसके साथ रन करना है, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके अपने हिसाब से करना है। सो यू डोंट नीड मच क्या कहते हैं कोडिंग स्किल्स, लेकिन हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ये एज़्योर वाली साइड है। अच्छा यार, एज़्योर में ना मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको दाऊद आपको बताता हूँ, एज़्योर में हमज़ा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स है ना, ये मस्ट है, ये तो आप लोगों ने मस्ट करना है, बिकॉज़ इसमें अगेन जिस तरह से AWS वो स्टार्टअप एक्टिवेट वाला प्रोग्राम है, इस तरह से इनका प्रोग्राम ये बहुत बेसलाइन है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। कल आप लोगों को ना मैं हैंड्स ऑन के साथ भी इसका थोड़ा समझा दूँगा कि किस तरह करना है, ठीक है? तो एज़्योर वाला इसमें आपने करना है, और क्या कहते हैं AWS में आपने एक्टिवेट वाला करना है, ठीक है? अच्छा, और जहाँ तक दाऊद आपकी बात रह गई, तो यार मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही हूँ, ठीक है ना? मेरा मेजर CS में है, बट मैं हूँ प्राइमरीली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। 23 सेशन स्टूडेंट्स, इज़ दिस फॉर, ये मुझे समझ नहीं आई, 23 सेशन स्टूडेंट्स क्या मतलब? फ्री क्रेडिट्स तो यार सबके लिए हैं, ठीक है? और ये स्टार्टअप्स वाला सीन तो मैं खुद 23rd, अच्छा हाँ आप 23 सेशन में अभी, अगर आप फर्स्ट ईयर में, हाँ आप लोग अभी से स्टार्ट करें यार, आप लोगों के लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यू हैव 4 इयर्स अहेड ऑफ यू, आप लोग तो क्लाउड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप AWS से स्टार्ट करें, इट्स वेरी सिंपल, आप बहुत जल्दी सीख लेंगे, और वंस आप एक दफ़ा AWS सीख लें तो आप एज़्योर और GCP सीखना, उसमें ना थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा क्लस्टर्ड है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। AWS ऐसा है कि स्पून फीड है एक तरह से, ठीक है ना? अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें ना लर्निंग के हिसाब से,
तो उसकी हेल्प भी बहुत है, उसकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, आपको बहुत असिस्टेंस मिल जाती है। जीसीपी और एश्योर का थोड़ा सीन थोड़ा ऑफ है relatively again, तो I would recommend AWS। और कुछ? चलिए क्वेश्चन पूछ आंसर करते हैं माज भाई, फिर मैं बोलता हूँ ये। ओके ओके, व्हाट डू यू रिकमेंड टू क्लाउड एवरी सेमेस्टर? ये दैट अच्छा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारी चीज़ें ट्राई आउट करें यार, बिकॉज आपको नहीं पता कि हाउ वेल यू विल परफॉर्म इन क्लाउड, ठीक है ना, यू डोंट नो कि हाउ वेल यू विल डू इन डाटा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आई डोंट नो आपको कितना आइडिया है डाटा और क्लाउड का, लेकिन अभी आप एक्सप्लोर करना शुरू करें। आप लेट्स से आप गोल लगाएं कि यार 6 महीने मैंने क्लाउड करना है, फिर 6 महीने मैंने क्या कहते हैं डाटा करना है, फिर 6 महीने मैंने डेवॉप्स करना है। सो आपके पास बहुत अच्छा फिर आपने कहा 6 महीने मैंने साइबर करनी है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। सो ट्राई आउट एवरीथिंग, यू हैव टाइम। जो अभी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि सब चीज़ें ट्राई करें, मैं उनको कहूँगा कि आप थोड़ा अपने आप को फिल्टर आउट करें गिवन सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर तक के जो बच्चे हैं ना, यू शुड ट्राई आउट एवरीथिंग, बिकॉज करंटली आप लोगों के लिए सिर्फ सेशंस अटेंड करके ये डिसाइड कर लेना थोड़ा आई वुड से बहुत अर्ली होगा। तो आप लोग हर चीज़ इस वक्त करें, आप लोगों के पास चूंकि टाइम है। अच्छा, ये अहमद क्या कहते हैं, वली भाई शेयर कर देंगे ग्रुप का लिंक। अच्छा, और आफे, यस, AWS एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बेहतरीन, सही कह रहे हैं आप, बेस्ट है। और यार आप क्लाउड में भी उसमें डेवसेकऑप्स में आ सकते हैं, क्लाउड की भी सिक्योरिटी की अलग एक डोमेन है, लेकिन क्या कहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, एग्रीड। लेकिन इसमें ये मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया ना कि यार साइबर में आपके पास ना लर्निंग एतबार से बहुत कम यूज़ केसेस बनते हैं, मतलब आप बहुत लिमिटेड लर्निंग होती है अनटिल अनलेस यू आर समवेयर, ठीक है ना, जो मैंने देखा है गिवन माय नॉलेज ऑफ साइबर। हाँ बिल्कुल, यू शुड लर्न क्लाउड डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जो भी डेव टीम है वो कॉन्स्टेंटली क्लाउड के साथ काम कर रही होती है, हमारे साथ काम कर रही होती है। अगेन इट डिपेंड्स यार, क्योंकि अब जो मैंने देखा है ना कि डेवलपमेंट साइड बहुत हद तक ऑटोमेट हो रही है। इनके एश्योर के जो आपके पावर प्लेटफॉर्म्स हैं, पावर एप्स आ गया है, क्या कहते हैं AWS का भी इस तरह से क्या आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये मैं आपको दिखाऊंगा, इन लोगों का भी ना AWS का भी आ गया प्रॉपर, जिसमें आप ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अब चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। मैंने जो देखा है, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जो डेवलपमेंट साइड है ना, वो काफ़ी हद तक उसकी ऑटोमेशन शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये डेवऑप्स, क्लाउड, डाटा की हद तक भी, ये सारी चीज़ें, साइबर, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अभी ऑटोमेशन की तरफ आई नहीं है दुनिया, ठीक है। तो करंटली नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स मैं देखता हूँ कि इन चीज़ों के, इन टेक्नोलॉजीज़ के, फिर ऑब्वियसली इन पे भी आएगी ऑटोमेशन, एंड देन विल मूव टू समथिंग डिफरेंट, बट करंटली आई थिंक सो के इन 4-5 टेक्नोलॉजीज़ की। और डेवऑप्स, यार डेवऑप्स इज समथिंग वेरी प्राइम, बहुत अच्छी है। मैं खुद प्राइमरली जो है ना वो डेवऑप्स मैंने ज़्यादा काम किया, लेकिन ऑब्वियसली मेरा जो JT है वो ज़्यादा क्लाउड वाला है, लेकिन डेवऑप्स इज समथिंग विच आई लव, लेकिन इट्स वेरी ट्रिकी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ केस डेवलप करना खुद से बहुत मुश्किल है। यू नीड टू बी समवेयर इन एन इंडस्ट्री ना, बिकॉज इसका यूज़ केस आपको इतना मिलेगा नहीं, और उसको इतना एफिशिएंटली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और वो फिर लर्निंग कर्व नहीं बनेगा आपका। 6 months इज इनफ, HS8 6 months, अब ऑब्वियसली लेवल ऑफ लर्निंग होती है, बट 6 months इज इनफ टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड एंड इट्स एल्स थिंग्स, आई वुड से 6 months बहुत है। और कुछ? अच्छा, joining class में have this query that which cloud should I? यार अभी आप लोग ना राफे, मैं आई वुड रिकमेंड कि अभी आप लोग ना कोई क्लाउड उठा लें। मैं आप लोगों को भी ये नहीं इस चक्कर में फंसाता कि AWS उठाना है, एज़्योर, गूगल, कोई भी आप ले लें। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं खुद आजकल GCP पढ़ रहा हूँ, और GCP की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो क्लस्टर्ड है। वो अगर लेट्स से मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार क्या इतना हर चीज़ उठा के डाली हुई है, बहुत क्लस्टर्ड है, ओवर इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है ना, इतनी शायद हमें चाहिए भी नहीं होती। वो ऐसा लगता है बुक पढ़ रहे हैं आप। और एज़्योर की अच्छी है,
लेकिन एजूर का ना जीयूआई इतना प्यारा नहीं है, मतलब इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मतलब उसमें चीज़ बाज़ औक़ात अगर मैं कोई 2-3 दिन बाद कोई चीज़ उसमें काम कर रहा हूँ ना, और किसी सर्विस में मैंने हफ़्ता हो गया काम किए हुए, फिर दोबारा जाऊँगा, तो उसका इतना यूआई इतना रिस्पो नहीं है, क्या कहते हैं ऐसा एक लफ्ज़ होता है कि वो बिल्कुल फ्लो में जाता है, तो वो नहीं है। एडब्ल्यूएस का जो है ना वो बहुत स्मूथ है, मुझे बड़ा स्मूथ लगता है वो, हर चीज़ जो है ना वो बेहतरीन मिलती है। अच्छा, क्लास की टाइमिंग क्या होगी नेक्स्ट टाइम? यार कल के लिए 5 to 6 होगी, अदरवाइज़ 8 to 9 ही होगी। मैं कोशिश करूँगा मैं अगर तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, बिकॉज़ मैं ना कल मैंने पिंडी जाना है और आना है, तो 5 to 6 में अमूमन मैं होऊँगा अवेलेबल, वरना हम देख लेंगे अगर कुछ आगे पीछे करना हुआ तो फिर वली भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, एवरी डे यार इट डिपेंड्स, आई थिंक 2 to 3 1 2 3 2 आवर्स इज़ वेरी गुड। गिवन यू आर स्टडीइंग यूज़ केसेस, आपको यूज़ केसेस पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, आप घंटा भी काम कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं ट्रेमेंडसली। थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आप घंटे की थ्योरी पढ़ लें, आप चाहे 5 सर्विसेज उसमें पढ़ लें, हफ्ते तक याद रहेंगी आपको, फिर आपको याद ही नहीं रहेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो 2-3 पढ़ें आप, लेट्स से 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने आधा घंटा कोई थ्योरी पढ़ी, फिर उसकी आप देखें कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फिर मैं इसको यूज़ केसेस में कैसे डाल, थोड़ा विजुअलाइजेशन करें, खुद से करें, चैट जीपीटी करें कि लेट्स से मैं ये सर्विस देख रहा हूँ, EC2 मिसाल ले लेते हैं, EC2 में देख रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि यार इंडस्ट्री में मैं EC2 को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। फिर वो यूज़ केसेस अपने जहन में विजुलाइज करें, और फिर जो आपने सीखा है और जो इंडस्ट्री में यूज़ केस है उसको मर्ज करें। दैट इज़ हाउ आई वुड से कि लर्निंग करें, चाहे घंटे की भी करें, क्योंकि उससे होगा ये कि आप 2 हफ्ते बाद भी मैं आपसे पूछूंगा ना कि यार मुझे बताएं EC2 मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो यू विल टेल मी दैट, बिकॉज आपने वो चीज़ विजुलाइज की होगी, प्रॉपर लिंक बनाया होगा आपने, आई थिंक सो। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, उसको लेट्स से लैब कर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि यार ये यूज़ कहाँ होनी है, तो आपको भूल जाएंगे। यस यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 8 to 9 ही कर लूँ, बिकॉज़ मैंने ना प्लान थोड़ा सब फैमिली के साथ है, तो अगर तो ट्रैवल हम पहले कर लेते हैं तो हम वो कर लेंगे, लेकिन मैं रात तक ही आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। मैं वली से और इन लोगों से टीम से कंफर्म कर लूँ, मैंने पहली टाइम पीछे कराया है, तो थोड़ा वो बैड सीन हो जाएगा, तो मैं इन लोगों से कंफर्म करके तो फिर आप लोगों को एक शेयर कर देंगे आप मेरे साथ। नेक्स्ट प्लान जो है ना यार, वो आप लोगों पे है, अगर आप लोग लेट्स से फर्दर भी करवाना चाहेंगे ना, तो मैं आप लोगों को फर्दर भी हम लोग कुछ रख लेंगे, वरना आप लोग मुझसे वैसे लिंक्डइन में आप आ जाइएगा, या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अपनी ईमेल, तो आप मुझसे वैसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को पर्सनली यूज़ केस दे दूंगा। लेट्स से अगर आपको नहीं मिलते ना, सो डोंट गिव अप, आप मेरे पास हैं मौज भाई, यूज़ केस नहीं मिल रहा, यूज़ केस दें, मैं आप लोगों को खुद यूज़ केस निकाल के दे दूंगा। मेरे पास तो हर दिन कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आया हुआ होता है, तो आई हैव इनफ यूज़ केसेस, ठीक है। वो मैं आप लोगों को एंड में भी वैसे दे दूंगा। जो थर्ड हमारा संडे को सेशन है ना, वो मिस ना कीजिए, कल वाला थोड़ा बेसलाइन होगा, मैं आप लोगों को क्लाउड को यूज़ करना थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, इधर उधर की चीज़ें, लेकिन जो परसों वाला है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कल वाला आपको मिल जाएगा आगे पीछे कि यार ये चीज़ कैसे करनी है, चीज़ कैसे करनी है। परसों वाला मैंने खुद वो चीज़ जो है ना वो हार्डवेयर सीखी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप संडे वाला ना सेशन मिस करें। कोर्सेरा इज़ गुड, लेकिन कोर्सेरा के ना कुछ कोर्सेज, अब कोर्सेरा के एक कोर्स है AWS का, वो मैं कहता हूँ बेस्ट कोर्स। एक कोर्स उनका डॉकर क्यूबरनेटीज मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो इसलिए बेस्ट है बिकॉज उन्होंने वो थ्योरी पढ़ाई, फिर उन्होंने एक इंडस्ट्री यूज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, फिर उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कैसे करना है। दोज आर बेस्ट। अब मैंने कोर्सेरा को कोई 10-15 कोर्सेज किए हैं, ठीक है, तो जो थ्योरी वाले हैं ना यार, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं आज भूल चुका हूँ कि मैंने क्या थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन वो जो यूज केस वाले हैं ना, मुझे टू सम एक्सटेंट पता है कि यार मैंने यहाँ ये चीज़ ये इस तरह से की थी, मैं एक दफ़ा बस देखूंगा उसको, मुझे सारा याद आ जाएगा। तो पॉइंट इज के कोर्सेरा इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर लर्निंग हैंड्स ऑन। अब मेरे एतबार से हर चीज़ उस वक्त अच्छी है जब आप हैंड्स ऑन कर रहे हैं। अगर आप हैंड्स ऑन और इंडस्ट्री लेवल यूज केस नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक इट्स गुड यार फ्रॉम माई एंड। एंड कोर्सेरा के में बहुत से अच्छे कोर्सेज भी हैं, तो जहाँ आपको लगे कि इसमें कोई हैंड्स ऑन लैब है, वो आपको बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरे ख्याल में, तो बिल्कुल ज़रूर करें। आई थिंक मौज भाई एंड करना चाहिए, सेशन काफ़ी लेंथी हो गया। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। और बाकियों से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप वैसे लिंक्डइन में मुझे रीच आउट कर लें, इजी सीन है, तो मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा। बाकी हमारे पास कल परसों का भी दिन होगा, तो इंशाल्लाह अच्छी जाएगी हमारी सीरीज़, ठीक है। कल का दिन है, परसों का भी दिन है, तो इंशाल्लाह। यस, ठीक हो गया। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी। थैंक यू मौज भाई, आपने टाइम निकाला मेरे लिए।
और बहुत मज़े का सेशन था, मैंने बहुत इंजॉय किया। सो आई थिंक ऑडियंस ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। सो कल मिलते हैं। टाइमिंग अगर चेंज हुआ तो हम अपडेट कर देंगे आपको ईमेल्स के ज़रिए या ग्रुप जो बना हुआ है, नहीं तो वही फाइनल अभी तक 5 to 6 है। कल का सेशन भी बहुत मज़े का होगा और संडे के लिए तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ बहुत। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।